बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। बांग्लादेश ने भारत जाकर वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने से इनकार कर दिया। आमिर रजा से बात करते हैं। आमिर भाई, बांग्लादेश ने इनकार कर दिया है, वो आईसीसी के सामने डट गया कि हम भारत जाकर मैचेस नहीं खेलेंगे। अब क्या करने जा रहा है आईसीसी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बांग्लादेश ने वही काम किया जिसकी हम पहले से प्रिडिक्ट कर रहे थे कि वो कभी अपनी खुद मुख्तारी पर जो है या अपनी सलामती पर जो है समझौता नहीं करेंगे। तो आईसीसी को इस हवाले से अपना दोहरा मेयार जो है वो नहीं दिखाना चाहिए था। देखिए, आईसीसी में ज़रूर इस वक्त जय शाह मौजूद हैं और इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन कंपनीज जो हैं बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड के माली मामलात को चला रही है। तो इससे नज़र ये आता है कि जो फैसला इंडियन क्रिकेट बोर्ड करता है, आईसीसी बैन वही फैसला कर रहा है। इस मामले में गो पाकिस्तान पूरी तरह से बांग्लादेश के साथ खड़ा है और बांग्लादेश का इनकार जो है ये वर्ल्ड कप के इनकाद को भी ख़तरे में डाल सकता है। ये मामूली बात नहीं है कि एक मुल्क जो है पुकार रहा है कि दूसरा मुल्क जो कि उसका दुश्मन मुल्क है, जो इसके मुल्क में दहशतगर्दी करता है, उसके पास उसके सबूत मौजूद हैं, जहाँ पर भारतीयों को जो है निकाला गया है और वहाँ पर एम्बेसी जो है उसको बंद किया जा रहा है, दोनों तरफ मुजाहरे हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जब कोलकाता नाइट राइडर ने अपने मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया बंगाली होने के नाते पे, तो बांग्लादेश की टीम कैसे जाएगी? ये वो बात थी जिसको आसिफ तनज़्ज़ुल ने बहुत पहले कह दिया था कि गवर्नमेंट अपने प्लेयर्स की सलामती को पहले नंबर पर रखती है। देखिए, आईसीसी ने ये एक कानून सेट किया था कि अगर भारत पाकिस्तान जाकर नहीं खेलता है तो न्यूट्रल वेन्यू पर मैच हो जाएंगे, और पाकिस्तान ने खुले दिल के साथ इस बात को तस्लीम किया और भारत के साथ दुबई में जाकर मैचेस खेल लिए। अब बांग्लादेश का मुतालबा भी बैन वही था कि आपके मुल्क में हमें सिक्योरिटी का खदशात हैं और उसके वाज़िया सबूत तो मुस्तफिजुर रहमान को निकालना है कोलकाता नाइट राइडर्स से इस बुनियाद पर कि इसकी सिक्योरिटी को जो है ख़तरा है या ख़तरात लाहक हैं और इसकी जान को ख़तरा हो सकता है। तो ऐसे में वही फैसला जो पाक भारत मामला में तय पाया था वही मामला यहाँ पर भी करना चाहिए। इस वक्त मैं आपसे कुछ देर पहले जो इंडियन अखबार देख रहा था, उसमें हिंदुस्तान टाइम ने एक स्टोरी राशिद लतीफ़ के हवाले से दी है, जिसने ये कहा है कि मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो है इससे इनकार करे। तो इसका मतलब ये अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड निकलता है इस वर्ल्ड कप से तो इस वर्ल्ड कप में पीछे छान बुरा रह जाएगा। बिल्कुल छान बुरा रह जाएगा। देखिए, इंडिया पाकिस्तान इंडिया का मैच ही नहीं होगा तो आईसीसी को वो इनकम ही नहीं हो पाएगी जो वो हर दफ़ा पाकिस्तान और भारत के मैचेस से कमाता है। तो ये 300 अरब रुपए का नुकसान होगा। ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एक बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अगर पाकिस्तान इनकार करता है या श्रीलंका बाहर होता है तो इसका मतलब ये है कि इस खित्ते के अंदर क्रिकेट को बराह रास्त नुकसान पहुंचेगा। और ये मैं समझता हूं कि राशिद लतीफ़ का बयान लेकर हिंदुस्तान टाइम ने जो पब्लिश किया है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर भी मीडिया जो है इस मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा है कि बांग्लादेश को अगर भारत के अंदर आने पर कोई मसला है, कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको श्रीलंका में खेलने का मौका दिया जाना चाहिए। देखिए, जो क्रिकेट फैंस हैं, मैंने पहले एक मरतबा आपके साथ बात की थी तो मैंने कहा था क्रिकेट फैंस का काम ये है कि वो टीवी स्क्रीन पर ना देखें, ग्राउंड में जाकर मैचेस देखें। चाहे वो पाकिस्तान है, श्रीलंका है, भारत है, बांग्लादेश है, किसी मुल्क के भी क्रिकेट फ़ैन की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है उनकी अपनी हुकूमत उनके ख़िलाफ़ चल रही है और उनके मैचेस। अब देखें ना, भारत पाकिस्तान नहीं आया, पाकिस्तान के अवाम क्रिकेट से महरूम हुए पाक भारत मैच देखने को। पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा तो वहाँ के अवाम जो हैं वो शायकीन जो हैं वो महरूम होंगे। और अब तो बांग्लादेश में नहीं आएगा तो बांग्लादेश की जगह पे कौन आएगा? स्कॉटलैंड, जिसके बारे में कहा जा रहा है। तो क्या स्कॉटलैंड इस लेवल की टीम है कि उसको वर्ल्ड कप में शामिल किया जाएगा? और क्या मैच की वो जिसको कहते हैं हिद्दत या शिद्दत, वो मज़ा ही नहीं रहेगा, वो रहेगा, वो रहेगी। तो इससे इसमें जो क्रिकेट का मज़ा तो ख़राब हो गई होगा, शायकीन सबसे ज़्यादा बदमज़ा होंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो कलकत्ता है जहाँ पर बांग्लादेश के मैच होने थे, वहाँ तो पहले ही एक वबा जो है वायरस की सूरत में मौजूद है। और निपा वायरस जो है वो ख़तरनाक वायरस है और उसमें लोग जो हैं अपनी जान से जा रहे हैं और कोरोना से ख़तरनाक वायरस है। इसके बावजूद अगर आईसीसी अपनी बात पर अड़ा हुआ है तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, जो कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल का रूपदार है, क्रिकेट काउंसिल ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल थोड़ी है, जो होता है भारत की ईमा पर होता है। आपने ये नाम दिया था और ये नाम बिल्कुल सही दिया आपने। ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है और इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही अगर फैसले करने हैं तो फिर बाकी ममालिक को अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच लेना चाहिए। फिर या तो आप मान लें कि पूरी दुनिया जो है ये भारत की क्रिकेट की नौ आबादी है
और उसके तसल्लुत में है। जो फैसला ये करेंगे बादशाह सलामत वही मंजूर किया जाएगा। मेरे ख्याल से जय शाह के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। उसने बाइसनेस का मुजाहरा किया है और पूरी दुनिया में इस खेल के हवाले से जो समझा जाता है कि क्रिकेट एक शरीफाना महज़बाना खेल है, जेंटलमैन स्पोर्ट्स इसको कहा जाता है, उसकी जेंटलमैननेस को जो है नुकसान पहुँचाया है जय शाह ने। और जय शाह अपने बाप अमित शाह और मोदी के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं और इसका बराह रास्त नुकसान याद रखिए क्रिकेट को होगा और क्रिकेट को हो रहा है। मतलब आमिर भाई क्रिकेट को हो रहा है, हो रहा है और मज़ीद होगा। ये तो अभी रुकेगा नहीं ये मामला। इसी तरह बाकी टूर्नामेंट्स में भी लोगों को दबाव का शिकार बनाया जाएगा और जिस तरह से फिर ये इसका दिमाग ख़राब किया जा रहा है, भारत के कहने पर, भारत के एमा पर तमाम फैसले किए जा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि बांग्लादेश ने स्टांस लेकर कम से कम ये साबित तो किया कि वो भारत के इस तसल्लुत को तस्लीम नहीं कर। पहले पाकिस्तान ने स्टांस लिया, अब बांग्लादेश ने स्टांस लिया। अब मुझे लगता है कि आमिर भाई कुछ अरसे के बाद कोई और मुल्क जरूर उठ खड़ा होगा। खड़ा होना चाहिए, अगर इस पर नहीं होगा एक के बाद एक जो है, क्योंकि अगर ना खड़ा हुआ तो भारत की बदमाशी तो ऐसी चलती रहेगी। नहीं, इसको रोकना पड़ेगा और इसको रोकेगा भी हिस्से के ममालिक ही। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यही ममालिक रोक सकते हैं इसको और यही बराबर की टक्कर ले सकते हैं। मैं ये समझता हूँ, जो मैंने आपसे बात की थी कि ICC इस वक्त जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना हुआ है और वहाँ पर इंडियन कंपनीज जो हैं वो बीइंग ए स्पॉन्सर्ड उसके अदारे के अंदर मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं और उसी की बुनियाद पर, यानी पैसे धौंस धांधली की बुनियाद पर वो अपने फैसले सब पर लागू कर रहे हैं। ये एक जाबराना आमराना तर्ज अमल है। ये तर्ज अमल क्रिकेट में ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ये इसको रोकना पड़ेगा और भारत अगर ना रुका तो क्रिकेट जो है उसका वो रुक जाएगी, क्रिकेट का फैलाव रुक जाएगा। देखें इसी वर्ल्ड कप में वो अमेरिका के प्लेयर्स को इसलिए वीज़ा नहीं देते कि वो साबिक पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी नज़ाद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के लोगों को वीज़ा नहीं देते कि वो पाकिस्तानी नज़ाद हैं। कैनेडियन प्लेयर को वीज़ा नहीं देते कि वो पाकिस्तानी नज़ाद है। तो इसका मतलब ये है कि वो क्रिकेट की साख को ख़राब कर रहे हैं और वो इस काबिल ही नहीं है, ये मुल्क इस काबिल ही नहीं है कि स्पोर्ट्स के बड़े इवेंट्स करा सके। तो पहले कहता हूँ ये ओलंपिक्स क्या कराएगा, ये एक वर्ल्ड कप पूरी तरह से नहीं करा सका, ये किसी को मुतमईन नहीं कर सका कि उसके प्लेयर्स जो हैं इसके मुल्क में जाकर महफूज हैं। अगर ये एक क्रिकेट टीम महफूज नहीं है तो आप बताएं ज़रा, क्या ये ओलंपिक्स के मुकाबले जो कि दुनिया भर के ममालिक उसमें आते हैं, दुनिया भर के एथलीट्स और प्लेयर्स आते हैं, क्या उसको रोक पाएंगे? बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है ये उसकी सिक्योरिटी भी नहीं दे सकते, इनके इंतज़ामात वैसे भी नहीं हैं और नीपा जैसे वायरसेस वहाँ पर आम हैं और वहाँ पर जो है लोगों की जाने जा रही हैं। इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ एक हरदर्मी का मुजाहरा जय शाह ने किया है, ICC ने किया है और ICC को अपना फ़ैसला फौरी वापस लेना चाहिए, नहीं तो बाकी ममालिक को भी सोच लेना चाहिए कि उन्हें भारत का क्रिकेट में ग़ुलाम बनकर रहना है या अपनी खुद मुख्तारी के साथ जो है बाकी दुनिया के साथ क्रिकेट खेल। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।